तो एक क्वेश्चन करते हैं, इफ ए बी एंड सी आर वेक्टर्स सच दैट मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड सी के बराबर दे रखा है, तो ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है अपने को, है ना, 0 के बराबर है। तो इसमें कई स्टूडेंट्स के दिमाग में है ना ये पॉइंट आ रहा होगा कि भाई, है ना, आजकल तो जेई के एग्जाम में प्रूफ तो आता नहीं, तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो हम क्यों करें। तो ये पॉइंट है ना कई वीडियोस में मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि पहला तो क्या है ना, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जेई के पुराने पेपर्स में जिन क्वेश्चन के मार्क्स जो है ना 4 या 4 से ज़्यादा होते थे, है ना, उसको आज की तारीख में आप जेई एडवांस्ड के इक्विवेलेंट का क्वेश्चन मान सकते हैं। और इस क्वेश्चन को करने के लिए जो स्टेप्स अपन करेंगे ना, जो कॉन्सेप्ट्स को अपन यूज़ करेंगे, वो आज की तारीख में भी जो जेई के क्वेश्चंस हैं ना, कई क्वेश्चंस में आपको उस तरह के स्टेप्स को करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, है ना, इनको आपको ज़रूर करना चाहिए। तो करते हैं इसको। तो इसमें एक चीज़ तो पहले ये देख लें, हालांकि ऑब्वियस ही है ना, ये जो ब्रैकेट में ये जो टर्म है, ये क्या, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये वेक्टर ही निकलेगा। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है ये। अच्छा, ये जो है ये भी एक वेक्टर है, इसको मैं वी बोल दूं, और ये जो है ना, ये भी एक वेक्टर है, इसको मैं डब्ल्यू बोल दूं। तो बेसिकली अपने को क्या लिखा हुआ है, यू क्रॉस वी डॉट डब्ल्यू। तो ये तो आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहना ही नहीं चाहिए कि इनमें से कौन सा ऑपरेशन अपन पहले करेंगे। अपन चाहें तब भी ये वाला ऑपरेशन पहले नहीं कर सकते हैं, है ना, क्योंकि करेंगे तो ये तो स्केलर आ जाएगा, एक स्केलर आ जाएगा, वेक्टर से मल्टीप्लाई करना, उसका तो कोई मतलब रहेगा नहीं। तो इस तरह के एक्सप्रेशंस में, है ना, ये तो क्लियर ही है कि ये वाला ऑपरेशन जो है ये पहले होगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट पहले होगा, और जो भी वेक्टर आएगा उसका डॉट प्रोडक्ट ये बिल्कुल लास्ट में लेंगे अपन। ठीक। तो पहले तो ये जो u है ना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं अपन। ये क्या हो जाएगा, है ना, u वाला वेक्टर मैं लिख रहा हूँ, ए क्रॉस ए, है ना, स्मॉल लेटर्स यूज कर रहे हैं ना, लिखना आसान रहता है केवल इसलिए, प्लस ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी। तो ए क्रॉस ए ना, ये तो जीरो ही हो गया। अच्छा, अब अपन u क्रॉस v इसको निकालते हैं जरा, u क्रॉस v। तो u जो है इसको दोबारा मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये तो ये वाला वेक्टर हो गया, है ना, इसको है ना इस तरह से लिख देते हैं, है ना, पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा वेक्टर, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट अपन किससे ले रहे हैं, b क्रॉस c से। ठीक। तो इसमें देखें, ये b क्रॉस c और ये वाली टर्म, है ना, ये भी b क्रॉस c है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट तो जीरो ही आ जाएगा। तो अपने पास बेसिकली दो टर्म्स आ जाएंगी, है ना, कौन कौन सी टर्म्स आ जाएंगी, पूरा लिख लेते हैं, ए क्रॉस सी क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक। तो इस तरह के चार वेक्टर्स का जब क्रॉस प्रोडक्ट अपन निकालते हैं तो किस तरह से करते हैं, है ना, अपन पहले भी कर चुके हैं ये, आप रिकॉल करें, एग्जैक्टली सेम स्टेप अपन ने एक रिजल्ट प्रूव किया था, आपको याद हो तो, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो क्या होता था, ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का स्क्वायर, याद है। तो इसमें अपन ने दो वेक्टर्स का जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया था तो एग्जैक्टली सेम स्टेप किया था, है ना, बेसिकली क्या, ए क्रॉस सी को अपन अल्फा मान लें, क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस, है ना, बी क्रॉस ए, इसको बीटा मान लेते हैं, क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, है ना, इसको एक्सप्रेशन को लिखते हैं, अल्फा डॉट सी बी माइनस पास के वेक्टर्स इंटू बचा हुआ वेक्टर प्लस ये वाला बीटा डॉट सी दूर के वेक्टर्स बचा हुआ वेक्टर माइनस पास के वेक्टर्स बीटा डॉट बी इंटू सी। ये हो गया। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू दोबारा डाल देते हैं इसमें, तो क्या आ जाएगा, अल्फा अल्फा क्या है, ए क्रॉस सी डॉट सी बी माइनस ए क्रॉस सी डॉट बी इंटू सी। ठीक। और इस तरफ क्या आ जाएगा, बीटा क्या था, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए डॉट सी इंटू बी माइनस बी क्रॉस ए डॉट बी इंटू सी। ठीक, ये आ जाएगा। तो ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये वाले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में
दो वेक्टर सेम आ गए, दो वेक्टर सेम आने पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। और ये वाला जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इसमें भी 2 बार b आ रहा है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दो ही टर्म्स बच गई अपने पास में, थोड़ी जगह बनाते हैं। अच्छा, अब ये दोनों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इनको आप देखें तो इसमें सीक्वेंस क्या आ रही है, बी ए सी, और यहाँ पे भी सीक्वेंस क्या है ना, मतलब चेंज करके सर्कुलर फॉर्म में लिखा हुआ है बी ए सी। तो दोनों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है एग्जैक्टली सेम है ना, दिख रहा है बी ए सी। तो इस एक्सप्रेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी ए सी, है ना, ये तो कॉमन ही हो गया, और वेक्टर बी माइनस सी। तो ये अपने पास में क्या आ गया, u क्रॉस v आ गया, है ना, u क्रॉस v जो है वो ये आ गया। और अब अपन डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं किसके साथ में, w के साथ में, जो क्या है b प्लस सी, है ना, ये लास्ट वाला पोर्शन। तो ये क्या हो गया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बी ए सी और मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस बी डॉट सी माइनस सी डॉट बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। ठीक, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, और अपने को दे रखा है कि मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड सी के बराबर है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया, जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। ये आपका आंसर।